नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। आज जो है हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे और नया चैप्टर क्या है? नंबर रैंकिंग। क्या है? नंबर रैंकिंग। और नंबर रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो प्रत्येक एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसमें रैंकिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है और किस तरह से जो है बनाते हैं। चलिए यहाँ जो है देखिए एक डायग्राम लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पंक्ति है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जो है क्या है पंक्ति है और इसमें जो है 11 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग? 11 लोग बैठे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो है 11 लोग क्या है बैठे हुए हैं। चलिए इसका नंबरिंग कर देते हैं। मान ले ये जो है पंक्ति है तो ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। और इसको जो है आप राइट मान लीजिए। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि लेफ्ट से जो है बैठा हुआ है या लेफ्ट से आपको काउंट करने की क्या है आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट से भी अगर काउंट करना है तो राइट से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अब देखिए ये जो है लेफ्ट और राइट ले लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन में दायां और बायां लेफ्ट राइट पे ही आधारित जो है हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका लेफ्ट राइट की जगह जो है आपका ऊपर नीचे भी प्रयोग कर सकता है ना। कि कोई व्यक्ति ऊपर से 6ठे स्थान पे है और नीचे से भी 6ठे स्थान पे है। या कर सकता है कि आगे से या पीछे से दे देगा कि आगे से कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 10वें स्थान पे है और पीछे से जो है 21वें स्थान पे है, ये भी दे सकता है कि नहीं? ये भी जो है दे सकता है। या लाइन में भी दे सकता है, लेफ्ट राइट पे भी आधारित। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति लेफ्ट से, कहाँ से? लेफ्ट से जो है आपके कितने स्थान पे हैं? तो लेफ्ट से जो है 6ठे स्थान पे बैठा है, ठीक। लेफ्ट से मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और 6ठे स्थान पे बैठा है। वही व्यक्ति मान लेते हैं कि राइट से भी क्या है 6ठे स्थान पे बैठा है ना। टोटल पता ना हो तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो टोटल के लिए एक यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। ये देखिए कि टोटल है ना, तो टोटल बराबर क्या करेंगे? लेफ्ट है ना, लेफ्ट आप प्लस जो है क्या कर देंगे? राइट और माइनस कर देंगे 1। क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कोई व्यक्ति है वह लेफ्ट से भी क्या है 6ठे स्थान पे है, राइट से भी 6ठे स्थान पे है। तो दोनों तरफ से 6ठे स्थान पे हैं। तो 6 + 6 - 1, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 - 1। इट मीन्स बोलेंगे कि उस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, कितने परसेंट हैं? तो 11% इस पंक्ति में जो है बैठे हुए हैं। एक चीज़ और बताए हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है आपका प्रश्न में लेफ्ट और राइट ही दे। ये भी हो सकता है कि आपका ऊपर नीचे यानी कि टॉप बॉटम पे भी आधारित दे सकता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे? टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। या नहीं तो आपको ये भी कर सकता है कि टोटल दे देगा, कहेगा कि आगे से बैठा हुआ इतने स्थान पे, पीछे से इतने स्थान पे है, तो टोटल पर्सन कितना होगा? तो टोटल पर्सन यहाँ क्या करेंगे? आगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा? फ्रंट प्लस जो है बैक है ना, और माइनस कर देंगे क्या? 1। तो भी यहाँ से क्या है टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग जो है मेन सीखे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जो टोटल निकालना। क्या सीखे हैं? टोटल निकालना। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो होगा सेम पर्सन के लिए होगा। क्या होगा? सेम पर्सन के लिए। सेम पर्सन कहने का मतलब कि वही पर्सन लेफ्ट से भी इतने स्थान पे है और राइट से भी इतने स्थान पे। मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है कोई 6ठे स्थान पे, तो बी से भी, ये राइट साइड से भी बी का ही स्थान दिया हुआ रहेगा। तो जो है टोटल इस तरह से जो है निकालेंगे। सेम पर्सन रहेगा तो हम जो है टोटल इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्या क्या निकालेंगे? इस तरह से अगर लेफ्ट राइट पर आधारित दिया तो लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर मान लेते हैं ऊपर नीचे टॉप बॉटम दिया तो इस प्रकार से, आगे पीछे दिया है तो जोड़ के माइनस जो है 1 कर लेंगे। तो ये मेरा जो है कॉन्सेप्ट हो गया एक, ठीक है।
ये क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब इस पे आधारित जो है हम क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहता है। चलिए क्वेश्चन भी जो है देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां है, बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है। दोनों सिरे से एक वृक्ष मतलब वही वृक्ष, आगे से भी पीछे से, मतलब दोनों तरफ से उसका स्थान क्या है, 25वां है। तो देखिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए दोनों साइड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम या फ्रंट बैक। तो दोनों साइड से दोनों सिरे से 25वां है, तो 25 + 25 माइनस हो जाएगा 1, तो 25 दूनी हो जाएगा 50 और -1, तो यहाँ आ गया क्या, 49 आ गया। क्या आ गया, 49। अब हम बोलेंगे कि वृक्षों की एक पंक्ति में जो है, पंक्ति में टोटल वृक्ष जो है कितना है, तो टोटल वृक्ष जो है आपका 49 है। टोटल वृक्ष कितना है, 49 है। ये चीज समझ गए, टोटल वृक्ष 49 है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। सोहन का स्थान क्या है, ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। उसी व्यक्ति सोहन का ही स्थान जो है ऊपर से जो है क्या है, 7वां है और नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ भी टोटल पूछ रहा है। तो टोटल व्यक्ति कितना, उसी व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन दिया हुआ है, तो लेफ्ट रहे, राइट रहे, आगे रहे, पीछे रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, दोनों पोजीशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक पोजीशन है इस व्यक्ति का 7, दूसरा पोजीशन क्या है, तो दूसरा पोजीशन है 26 और कर देंगे -1, तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 33 हो जाएगा और -1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, मतलब 32 इसका जो है क्या हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, किस में है, बी में है। तो क्वेश्चन ये भी समझ गए कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को हम जोड़ देंगे और दोनों पोजीशन को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे। अब अगर आप लोग सोचते हुए सर 1 माइनस क्यों करते हैं, तो 1 माइनस इसलिए करते हैं कि एक ही व्यक्ति का हम दो बार काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति का दो बार काउंट कर रहे हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ जो लेफ्ट से भी काउंट करते आए 6ठे स्थान पे, राइट से भी काउंट करते आए 6ठे स्थान पे। अब एक चीज बताइए, पर्सन कितना है, पर्सन तो एक है, पर्सन कितना है, पर्सन तो एक है, लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए -1 कर देंगे। पर्सन कितना है, 1, लेकिन काउंट 2 बार कर रहे हैं, इसलिए माइनस जो है 1 कर देंगे। तो हम लोग जो है टोटल निकालना जो है सीख गए। क्या किए, टोटल निकालना हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप देखते हैं इसी में। अब क्या करते हैं, अगले प्रकार का जो है क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कि अगला क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है। चलिए दूसरा कंडीशन देखिए। यहाँ देखिए, पहला में सीखे टोटल निकालना, अब सीख रहे हैं लेफ्ट और राइट जो है निकालना, ऊपर नीचे है ना, आगे पीछे किस प्रकार से जो है निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि लेफ्ट से जो है 4थे स्थान पे बैठा है। ठीक है, लेफ्ट से जो है कितने स्थान पे, तो लेफ्ट से कोई व्यक्ति है जो 4थे स्थान पे बैठा हुआ है। कितने स्थान पे, 4थे स्थान पे बैठा हुआ है। तो उसी व्यक्ति का राइट से पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट से दिया हुआ है,
राइट से पोजीशन जो है पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, प्रश्न में टोटल संख्या दे देगा कि एक पंक्ति में 11 छात्र बैठे हुए हैं, उसमें से रोहन जो है लेफ्ट से चौथे स्थान पे हैं, लेफ्ट से चौथे स्थान पे हैं, तो राइट से जो है उसी व्यक्ति का जो है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है चौथे स्थान पे रोहन, उसका जो है कैमा स्थान जो है होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कि जो लेफ्ट दिया हुआ है तो निकालना क्या है, निकालना आपका राइट है, तो राइट निकालना है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, टोटल। ठीक, टोटल, और टोटल में क्या करना है, तो टोटल में जो है माइनस कर देना है। क्या करना है, टोटल में माइनस करेंगे इसका जो पोजीशन दिया हुआ है, तो दिया हुआ कौन सा है, लेफ्ट पोजीशन दिया हुआ है, तो टोटल माइनस लेफ्ट, टोटल माइनस लेफ्ट, अब प्लस करेंगे 1। ठीक, अब देखिए निकालते हैं तो टोटल जो है, टोटल कितना व्यक्ति हैं, तो टोटल जो है 11 व्यक्ति हैं, तो 11 माइनस इसका पोजीशन क्या है 4, अब प्लस क्या करेंगे 1, तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या जाएगा 7, अब प्लस कर देंगे कितना 1, तो यहाँ इसका पोजीशन क्या निकल गया, 8वां पोजीशन निकल गया। ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट देखे थे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला में टोटल निकालना सीखे थे, इसमें लेफ्ट राइट जो है आगे पीछे फ्रंट बैक टॉप बॉटम निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 + 1 8 आ गया। अब देखिए डायग्राम भी बना सकते थे, लेकिन डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, तो क्या रखिएगा याद कि अगर राइट निकालना है तो टोटल में से लेफ्ट में, मतलब कि ये ध्यान रखें कि टोटल में से जो पोजीशन दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। अगर आगे दिया हो तो आगे को माइनस करेंगे, पीछे दिया हुआ है तो पीछे को माइनस करेंगे और प्लस जो है 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आएंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8वां पोजीशन हो जाएगा। 8वां ऐसे भी दिख रहा है ना, वह पोजीशन कितना है, 8वां है। तो डायग्राम नहीं बनाना है, ये याद रखें, टोटल में से लेफ्ट माइनस कर देंगे, प्लस जो है 1, +1 इसलिए कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को इस साइड से जो है फिर से काउंट जो है करना है, इसीलिए प्लस जो है 1 लिखेंगे। अगर यही चीज मान लेते हैं कि राइट जो है निकालना था, इसमें अगर राइट ही दिया हुआ रहता, लेफ्ट निकालना रहता मान लेते हैं, तो अगर लेफ्ट निकालना है तो क्या बोले हैं कि जो पोजीशन दिया हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो पोजीशन दिया हुआ था लेफ्ट निकालना है तो राइट दिया हुआ होगा, तो राइट को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, +1 कर दीजिए। एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये हो गया। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि टॉप, है ना, आपका टॉप निकालना हो तो बॉटम दिया हुआ होगा, तो वहाँ क्या करेंगे, टोटल माइनस क्या कर देंगे, बोलिए, टोटल में से हम बॉटम को माइनस कर देंगे, मतलब नीचे को माइनस कर देंगे, अब +1 कर देंगे। या ये तो भी हो सकता है कि बॉटम ही पूछ दिया जाए, है ना, तो क्या करेंगे, तब करेंगे टोटल, है ना, टोटल माइनस क्या कर देंगे, दिया हुआ क्या होगा, टॉप दिया हुआ होगा, तो टॉप, है ना, टॉप और प्लस क्या कर देंगे 1। उसी तरह से जो है देखिए, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह से फ्रंट भी पूछ सकता है, बैक भी पूछ सकता है, कि आगे पीछे भी क्या है पूछ सकता है। तो आगे पीछे भी पूछेगा तो इसी प्रकार से निकाल लेंगे। मेन क्या देखना, ध्यान देना है कि टोटल, क्या ध्यान देना है, टोटल में से जो पोजीशन दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, अब +1 कर देंगे, तो दूसरा पोजीशन निकल जाएगा। एक पोजीशन दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा, तो टोटल में से जो पोजीशन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करके +1 कर देंगे, तो दूसरा पोजीशन जो है आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, चलिए लिख देते हैं। तो अगर निकालना है, मतलब कि फ्रंट अगर निकालना हम मान लेते हैं, तो फ्रंट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल, और टोटल में माइनस का कर देंगे फ्रंट, तो निकालना है तो बैक दिया हुआ होगा, तो बैक +1। अगर मान लेते हैं कि अगला जो कंडीशन दे सकता है कि बैक ही निकालना हो, पीछे निकालना हो, पीछे से, है ना, तो क्या करेंगे, टोटल माइनस, इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, बैक निकालना है तो फ्रंट, मतलब आगे का जो है पोजीशन दिया होगा +1। ये कंडीशन जो है आपका जो है बन रहा है। अब क्वेश्चन के थ्रू जो है समझते हैं, ये चीज समझ गए, है ना। चलिए क्वेश्चन अब जो है देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में, ध्यान से देखिएगा,
कि 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा, नीचे से कितना होगा। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3, कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा कि टोटल छात्र, तो टोटल तो आपका यहाँ क्या है, टोटल दिया हुआ कि टोटल 40 छात्र है, और फिर कह रहा है कि विनोद का क्रम ऊपर से मतलब कि टॉप से जो है कितना है 25वां है ना, तो नीचे से उसका क्रम बताइए। इट मीन्स पूछ रहा है कि बॉटम से जो है क्या स्थान होगा इस व्यक्ति विनोद का। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ टॉप बॉटम, तो टॉप बॉटम वाले में देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमें बॉटम निकालना है। क्या निकालना है, बॉटम। तो बॉटम बराबर क्या होगा, टोटल, है ना, क्या लिखेंगे टोटल और माइनस, टोटल में से माइनस क्या करना है, कहें कि जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पोजीशन कौन सा है, टॉप का पोजीशन दिया हुआ है, तो लिख दीजिए टॉप, और प्लस जो है 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, टोटल देखिए तो टोटल जो है क्या है 40 है, 40 में से क्या करिए 15 को घटा दीजिए, प्लस जो है 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 16। ये चीज़ समझ गए, क्या आ गया 16। अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो है 16 है, तो ऑप्शन नंबर है 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये चीज समझ गए, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, गुंजन तथा त्रिलोक का जो है ऊपर से 13वां और 14वें स्थान है, नीचे से उनका जो है स्थान क्रमशः क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में 2 व्यक्ति का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। सबसे पहली चीज जो आपके क्वेश्चन में जो दे दिया है वह टोटल दिया है। क्या दिया है, टोटल व्यक्ति दे दिया है, और टोटल व्यक्ति दिया है, और ये दिया है कि टोटल व्यक्ति जो है 30 है। कितना है, टोटल व्यक्ति 30 है, और कह रहा है कि गुंजन और त्रिलोक क्या है, गुंजन का जो स्थान, गुंजन का क्या है ऊपर से, जी फॉर गुंजन है ना, गुंजन का स्थान ऊपर से कह रहा है कि 13वां है, और टी मतलब त्रिलोक का स्थान जो है ऊपर से जो है क्या है, बोलिए ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। तो नीचे से इस दोनों व्यक्ति का जो है नीचे से पूछ रहा है। इट मीन्स ये ऊपर कहने का मतलब क्या, टॉप दिया हुआ है, और नीचे से जो है दोनों व्यक्ति का नीचे से जो है पूछ रहा है। इट मीन्स नीचे कहने का मतलब क्या हो गया, बॉटम से जो है दोनों का स्थान जो है क्या है पूछ रहा है। यही है, क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब देखिए क्या करना है, क्रमशः बोला है ना, तो यहाँ क्या है गुंजन का स्थान अगर मान लेते हैं कि निकालना है नीचे से, तो गुंजन का स्थान निकालना है, तो क्या बोले हैं कि टोटल है ना, तो टोटल कितना है 30। देखिए नीचे से निकालना है, तो नीचे कहाँ बॉटम है ना, टोटल में से टॉप को माइनस करेंगे तो टोटल कितना है 30, और 30 में से क्या करेंगे, जो पोजीशन दिया हुआ है तो 13 दिया हुआ है ना, अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, गुंजन का स्थान नीचे से जो है क्या हो जाएगा 18 हो गया। ठीक, अब चलिए त्रिलोक का स्थान निकालते हैं, तो 30 और माइनस क्या करेंगे, नीचे से इसका पोजीशन क्या है 14 है, -14 प्लस 1, तो ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 1, तो कितना हो गया 17 हो गया। क्या हो गया 17 हो गया। तो क्या निकल के आया 18 और 17, तो ऑप्शन नंबर क्रमशः कहा है तो इसी क्रम में होगा 18 और 17, तो ऑप्शन नंबर आप लोग जो है कितना, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया हुआ है 18वां और जो है 17वां है ना, 17 ये सॉरी 17, ठीक है दिया हुआ।
अब देखिए क्या इसका निकल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का ए नंबर जो है आपका ऑप्शन हो गया। कितना हो गया, ए हो गया। तो हम लोग जो है आज जो है अगर फाइनली बात करें तो 2 चीज़ सीखें, ठीक है। कितना चीज़ सीखें, 2 चीज़ सीखें। एक सीखे हैं टोटल निकालना, एक क्या सीखे हैं टोटल निकालना, एक सीखे हैं कि टोटल दिया हुआ है, एक पोजीशन दिया हुआ है, दूसरा पोजीशन को क्या करना है, निकालना है, ठीक। तो दूसरा पोजीशन निकालना है तो टोटल में से जो पोजीशन दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो दूसरा पोजीशन जो है निकल जाएगा। आज जो हम लोग 2 कंडीशन देखे, अगले क्लास में फिर अभी जो है इसी रैंकिंग में जो है हम लोग सीखेंगे। और आप लोग वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास इसी प्रकार से जो है रेगुलर रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।